सो फर्स्ट यहाँ सेकेंड क्वेश्चन जो गिवन है आपका, फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आप क्या देख रहे हो, 7 प्लस 10 इंटू 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84 है। ओके, अब हमें इसका सम फाइंड करना है। हमें ये भी नहीं पता है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में ये तो था कि कितने टर्म्स तक आपको फाइंड करने थे, अब इसमें ये नहीं पता कि कितने इसमें टर्म्स है, क्योंकि एस एन का जो फार्मूला होता है उस एस एन के फार्मूले में लिखा होता है n/2 2a प्लस n-1d। तो मुझे यहाँ पर तीन चीज़ चाहिए। तीन चीज़ क्या चाहिए भाई, हमें n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए। ये तीन चीज़ हमें चाहिए अगर मुझे इसका सम निकालना है तो। चलो a और d तो इजीली निकल जाएगा, लेकिन n की वैल्यू हम कैसे पता करें, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि हमें ये नहीं पता ना कि इसमें कितने टर्म्स है। इस चीज़ को फाइंड करने के लिए हम देखेंगे इसका लास्ट टर्म क्या है, 84 है। सो इससे हम क्या फाइंड कर लेंगे, हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो गिवन है a 7 है, d की वैल्यू जो होगी 10 इंटू 1/2 माइनस का 7, 10 2 जा 20, 21/2 माइनस का 7, ये हो जाएगा 21 माइनस 14/2 यानी 7/2। डी की वैल्यू आपको पता चल गई। एंड ए एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, लास्ट टर्म या nth टर्म 84 है, यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे। ए एन इक्वल टू दिस लिख सकता हूँ, n का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 84। सो यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे a की वैल्यू 7 प्लस n-1 d की वैल्यू 7/2 क्लियर इज इक्वल टू 84। 7 को पहले उस साइड शिफ्ट करते हैं, n-1 7/2 84 माइनस 7, इसे लिखता हूँ n-1 7/2 84 माइनस 7 4 और 3 77। चलिए n-1, अब देखो 7/2 था, 2 डिनोमिनेटर में था, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, 7 न्यूमरेटर में, इधर आएगा तो डिवाइड में। सो n-1 इक्वल क्या होगा, 7 से 77 11 टाइम्स में किया, 11 2 जा 22। सो n इक्वल टू क्या होगा, -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 22 + 1। सो n इक्वल टू हमें मिला 23, यानी टोटल इसमें टर्म्स कितने हैं, 23 टर्म्स है। सो सम ऑफ एस एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, n/2 होता था 2a प्लस n-1d, ये भी होता है, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है इसका लास्ट टर्म क्या है। तो मैं लिख सकता हूँ a प्लस an, हम ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। तो n की वैल्यू 23 है, 23/2, a की वैल्यू 7 और an की वैल्यू 84। सो 23/2 7 प्लस 84 दैट इज 91। ठीक है, अब मैं इसे अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 23 को 91 से, ये वैल्यू आपका निकल के आएगा 3920/2। अब मैं इसे डिवाइड कर दूँ, ये आएगा 10461/2। हमने इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख लिया क्योंकि ये जो टर्म्स भी आ रहा था मिक्स फ्रैक्शन में था। तो सम ऑफ 23 टर्म्स आपका निकल के आ गया दिस। इसका सेकेंड पार्ट बात करते हैं यहाँ पर। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन राइट करें। क्वेश्चन है 34 32 34 प्लस 32 प्लस 30 और ये गया था आपका टर्म्स 10 तक। अगेन सेम सिनेरियो है यहाँ पे, गिवन क्या हो गया यहाँ पे, ए की वैल्यू 34, डी की वैल्यू 32 माइनस 34 दैट इज माइनस का 2 और ए एन गिवन है यहाँ पे 10। निकाल लेते हैं वैल्यू को। एन का फॉर्मूला ए प्लस n-1 डी, क्योंकि अगेन हमें यहाँ पे एन नहीं पता कि कितने टर्म्स है। जब तक वो नहीं पता होगा तब तक सम ऑफ एन टर्म्स हम नहीं निकाल सकते।
ए की वैल्यू 34 प्लस n-1, डी की वैल्यू -2। 34 को साइड शिफ्ट करते हैं, n-1 इंटू माइनस का 2, 10 माइनस 34, n-1 इंटू -2, माइनस का 24। सो n-1 क्या होगा, -2 इधर आएगा तो डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के साथ था n-1 के साथ। सो n-1 इक्वल टू क्या मिला आपको, 12, माइनस से माइनस क्रॉस, 2 से 24 क्रॉस हो गया 12 टाइम्स में। सो n इक्वल टू क्या होगा, 12 + 1, 13 आ गया। सो Sn का फॉर्मूला हम अगेन यूज़ करेंगे, n/2 a प्लस nth टर्म लास्ट टर्म। सो S 13 टर्म का सम क्या होगा, 13/2। ए की वैल्यू यहाँ पे 34 है, n की वैल्यू 10 है, 13/2, 34 + 10 44, 2 से डिवाइड हुआ 22 टाइम्स में। 13 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 13 × 2 = 26, 13 × 2 = 26 + 2 286। दैट्स योर आंसर। इसका थर्ड पार्ट जो आपका देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, -5 -8 -11 -230 तक जा रहा है। लिखते हैं इसको, -5 प्लस -8 प्लस -11 था, प्लस कहाँ तक गया, प्लस -230। अगर हमें नहीं पता कि इनकी वैल्यू क्या है, सेम कंसेप्ट देखते हैं यहाँ पर गिवन क्या है। ए की वैल्यू -5 है, डी की वैल्यू -8, ऐसे माइनस कर देंगे -5 को, -8 + 5 दैट इज -3। एन की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे, एन की वैल्यू होगी -230। फॉर्मूला यूज़ करो, a + n-1 डी -230। ए की वैल्यू -5 प्लस n-1, डी की वैल्यू है यहाँ पे -3 -230। -5 उस साइड शिफ्ट करते हैं, यहाँ बचेगा n-1 इंटू -3 -230 प्लस का 5, और ये निकल के क्या आएगा यहाँ पे -225। सो n-1 इंटू -3, ओके, वैल्यू को शिफ्ट करो इधर, n-1 ये आएगा -225 डिवाइड बाई -3, माइनस से माइनस क्रॉस, n-1 3 से डिवाइड होगा 75 टाइम्स में। सो n इक्वल टू निकल के आएगा 75, -1 इधर आएगा तो +1 76। सो नो हमें Sn की वैल्यू क्या निकालेगी, क्या निकल के आएगा यहाँ पे, Sn इक्वल टू क्या हो गया, n/2 a + an, n की वैल्यू 76 तो 76/2, ए की वैल्यू थी यहाँ पे -5 प्लस एन की वैल्यू -230, दोनों ही नेगेटिव टर्म्स है यहाँ पे, 76/2 38, -5 -230 माइनस का 2 -235 मल्टीप्लाई करेंगे इसको। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आएगा आपका -8930। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे।